नमस्कार मित्रों, मैं समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि समर्पण क्लास के YouTube चैनल से आप जुड़ें और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशंस की, बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, जैसे में रेलवे, बैंकिंग, SSC, बिहार के सचिवालय सहायक, तो इन सभी वैकेंसीज में मैथ्स और रीजनिंग की बहुत बड़ी प्रधानता होती है। मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि मैं यहाँ पर जो क्लास लूँगा मैथ्स का लूँगा। जितने भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन्स में आएंगे उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपके सामने में प्रस्तुत करूँगा। तो बच्चों, आइए समर्पण क्लास के YouTube चैनल के साथ आप जुड़िए। तो मैं आज इस कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम के तैयारी हेतु समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे सबसे पहला चैप्टर में लेके आ रहा हूं डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहला चैप्टर में लेकर के आ रहा हूं डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शंस आपको इन चीजों से अनुभूति होगी जब हमारे साथ एक चैप्टर पढ़ेंगे और आपको किसी भी राइटर की बुक को उठाना है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, शगीर अहमद हो, अदरवाइज और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के और सब राइटर का जो बुक है वो सब लेकर के पढ़ना है और उसमें से 100 में 95% क्वेश्चंस आपसे बखूबी बन जाएगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। एडिशन का मतलब होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है घटाव, ऑफ मतलब का मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का अर्थ होता है भिन्न। तो जोड़ और घटाव का जो भिन्न है, भिन्न के रूप में जो जोड़ और घटाव रहेगा, उन सभी प्रश्नों को अभी हम फिलहाल देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इसमें भिन्न के रूप में पढ़ते हैं। जब बेस समान हो, जब हमारा बेस क्या हो, समान हो, जब बेस हमारा समान हो। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बेस क्या होता है, आधार नीचे। जैसे कि मान लिया जाए 1/2 है और जोड़ 1 कितना है, 2 है। 1/2 है और जोड़ 1 कितना है, 2 है। तो नीचे वाला संख्या क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। नीचे वाली संख्या बेस कहलाती है। हमारा बेस है कितना, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सिर्फ आप बेस कितना है, 2 है, तो बेस दोनों में 2 है तो 2 नीचे रख दिए हैं। और जोड़ है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 1 1 2 और ये कट गया, कितना आया रिजल्ट हमारा, 1। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो जैसे मान लीजिए 3/4 है, 3/4 और जोड़ो 5/4। बेस क्या है, समान है, 4 लिखा हमने, 5 3 8, 4 गुना 8, रिजल्ट हमारा कितना हो गया बच्चों, 2। जैसे मान लिया जाए 4/7 है और जोड़ 3/7 है। हमारा बेस क्या है, एक समान है, 7 मैंने लिख दिया। जोड़ है तो जोड़ देंगे, 4 3 7, कट गया, रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से आप बेस समान है, उन सारे भिन्नों को इस प्रकार से आप बखूबी डील कर सकते हैं। तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। इसे मान लिया जाए 5/6 है और माइनस 2/6 है। बेस क्या है, एक समान है, तो बेस समान है, हमने 6 लिख दिया। बस अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, प्लस नहीं होकर क्या है, माइनस है। माइनस है, इसको इसमें घटा देंगे, 5 में 2 गया, कितना बचा, 3। 3 दूना 6, 1/2। हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 1 कितना आया, 2 आया।
जैसे कि मान लिया जाए 7/8 है और माइनस 5/8 है। ओके, बेस हमारा क्या है, एक समान है। 8 का हमने 8 लिख दिया, 7 में 5 गया, 2 2 चौका 8, हमारा रिजल्ट 1 कितना हो गया बच्चों, 4। इस तरह से हम बेस समान रहे तब इस तरीके का हम डील करेंगे। अब बेस यदि मान लिया जाए, आगे बढ़ते हैं हम, बेस यदि मान लिया जाए हमारा ओ समान रहे, बेस हमारा क्या रहे, ओ समान रहे, जैसे 3/4 जोड़ 2/5, 3/4 जोड़ 2 कितना हो गया, 5। तो देखिए आप कीजिए क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट है, कोना कोनी जो है गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 4 दूना 8, 15 जोड़ है ना, 15 जोड़ 8 कितना हो गया, 23। अब बटा नीचे जो है, जो संख्या अब नीचे बचा अगले स्टेप में कोना गुना कर दीजिए, 5 के 20, हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 23/20। जैसे मान लिया जाए 7/5 है और जोड़ 3/4 है, 7 का 28, 5 तिया 15, 28 और जोड़ 15 कितना हो गया, 43 हमने लिखा, और नीचे क्या कीजिए आप, गुना, 5 के 20, हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 43/20। जैसे कि मान लिया जाए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे 7/8 है और माइनस 3/5 है, 7 पचे 35, 8 तिया 24, लेकिन है क्या यहाँ पे, माइनस 35 में 24 गया, कितना बच गया, 11 बचा। अब देखिए फिर अब नीचे गुना कर दिया, 5 40, हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 11 कितना हो गया, 40 हो गया। तो मुझे विश्वास है कि बेस समान हो और असमान हो, इन सभी प्रश्नों को हमारे सभी बच्चे आराम से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूं, इसी में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, जब कोई पूर्णांक भिन्न में हो, 5.2/7 इस तरीके का, तो हम जानते हैं बचपन से 8, 9, 10, 7, 8, 5, 6 से पढ़ते हुए आते हैं, को इसको गुना करते हैं, 7 पचे 35 और जोड़ 2 कितना हो गया, 37 बटे कितना हो गया, 7, 7 पचे 35 और 2 37 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ गुना नहीं है, यहाँ गुना नहीं है, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ जोड़ है, 5 जोड़ 2 बटा कितना है, 7 है। यदि कोई संख्या लिखी हुई है 10 जोड़ 7/8, इसका मतलब हम 10.7/8 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि बीच में क्या छिपा हुआ है, जोड़ छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 7 नीचे क्या 1 हो गया, 1 तो नीचे छिपा हुआ रहता है किसी भी संख्या में। तो अब देखिए यहां पर कोना कोनी भिन्न के रूप में आ गया, कोना कोनी गुना कीजिए, 7 पचे 35, 2 का 2, 35 और 2 कितना हो गया बच्चों, 37, और नीचे 7 का 7, 37 बटे कितना हो गया, 7। क्या ये हमारा संतुष्ट किया, कर दिया ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, इसी में क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन यह आएगा, जैसे मान लिया जाए 5.2/4 जोड़ 3.1/5, फिलहाल बेस समान से किया, ठीक। अब यहां देखिए बीच में क्या छिपा हुआ है, दोनों में जोड़ छिपा हुआ है, अभी मैंने जब तुरंत बताया बीच में जोड़ छिपा हुआ है। तो जोड़िए, पूर्ण संख्या को पहले आप जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितना हो गया, 8। इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म। आगे की बात करेंगे, नीचे क्या बेस क्या है, अब इसकी बात करेंगे 2/4 के और 1 किसकी, 4 की बात करेंगे। नीचे बेस क्या है, समान है, तो 4 के 4 और जोड़ है तो ऊपर जोड़ दिए, 2 1 3, यानी 8 पूर्णांक रिजल्ट आपका कितना, 3 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। इससे कोई भी प्रश्न बना सकते हैं, 5.3/5 जोड़ 4.2/5, ओके। 5 और 4 कितना हो गया, 9, बेस क्या है, समान है। 3 और 2 जोड़ है तो जोड़िए, 3 2 5, कट गया, कितने बार में, एक बार में। तो 9 बीच में क्या है, जोड़, 1 कितना रिजल्ट आ गया हमारा, 10। 9 1 कितना आ गया रिजल्ट, 10 आ गया।
अब आगे की ओर देखते हैं। इसे मान लिया जाए 4.5/6 और जोड़ 3.2/7 ऐसा रहे। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए, बेस क्या है, अलग अलग है। 4 और 3 कितना हो गया बाबू, 7 हो गया। अब बच गया इसका कम, बेस क्या है हमारा, अलग अलग है। तो देखिए इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 7 पचे 35, 6 दूना 12, 35 और 12 कितना हो गया, 47, 47 हमने लिख लिया। अब बटा सत्संग है 42, सत्संग क्या हो गया 42। बीच में क्या है, जोड़ है। अब ये देखिए कि अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। क्या ये पूर्णांक टूटने की स्थिति में है ना। इसको पूर्णांक को तोड़िए, 42 को भाग 47 को भाग देंगे 42 से, कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। शेष कितना बचा, 47 में 42 क्या, 5 बचा, बटा कितना है 42। इधर कितना है 7, 7 1 8.5 बटा कितना आ गया रिजल्ट हमारा 12। ओके, जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, आपको पुट ऑन करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 5.2/7 है और जोड़ 3.4/5, ठीक है। यहां देखिए 5 मत लीजिए, थोड़ा सीखने में थोड़ा परेशानी आ जाएगी। 3 लीजिए, 5 3 8, 5 दूना 10, 7 तिया 21, 21 10 कितना हो गया बाबू रे 31, 7 पचे नीचे गुना करेंगे ना, 7 पचे 35, ठीक है। यदि बड़ा नहीं है तो आगे करने की जरूरत क्या है, आपको नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए आपको पूर्णांक क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन जो है, ये जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का जो फ्रैक्शन है, इन सभी प्रश्नों को आप इत्मीनान से निकाल सकते हैं। मैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक पर मैं आपको 19 प्रश्न में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बारी बारी से हर एक क्वेश्चंस की वैरायटी क्या होगी, अलग अलग होगी। आपको इतना दे दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन दे दिया जाएगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि मेरा क्लास आज अच्छा लगा, मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में मैं इसी टॉपिक पे, इसी भिन्न पे अलग अलग तरीके का प्रश्नों को लेकर के आऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।